समिति पाली के ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम। तो अपने पिछले क्लास के अंदर अपने टेंस जो है टॉपिक उसके ऊपर प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अपन ने सीख लिया था। तीन तरह के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और पिछले वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी बता दिया था। आज अपना तीसरा प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट। इस टेंस के अंदर एक बात कॉमन है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। इसी तरह परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, एक चीज हमेशा कॉमन ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके अंदर आती है। इस कॉमन चीज को आप ध्यान में रखना। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलो इस टेंस के अंदर अपन जानेंगे कि हिंदी वाक्य के अंदर अपन इसकी कैसे पहचान करेंगे। तो क्या देखिए, हिंदी वाक्य के अंदर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, सुना है, खा लिया है ना, इस तरह के आदि शब्द आ रहे हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या? ये चुका मतलब कार्य प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में हुआ है और वो थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं एक शब्द कहूं, मेरे पिताजी नागपुर से आ चुके थे। आ चुके थे मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, पास्ट के अंदर चली गई। और एक मैं बोल रहा हूं, मेरे पिताजी नागपुर से आ चुके हैं। आ चुके हैं मतलब वर्तमान काल के अंदर थोड़े दिन पहले ही वो कार्य संपन्न हुआ है। इसलिए इस टेंस के अंदर आप ध्यान रखना, चुका है, चुके हैं, चुकी है। हैज है इसके अंदर अपने को वर्ब मिलेगी, वो मैं आपको आगे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस टेंस को अच्छे से समझना, बहुत सरल सा टेंस है। तो ये अपनी पहचान हो गई। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के अंदर पहले मैंने लिखा है मेरे पिताजी नागपुर से आ चुके हैं। तो अब इस टेंस के सारे सेंटेंस के टुकड़े कीजिए। ये सब्जेक्ट हो गया, नागपुर से आ चुके हैं, वर्ब एक ही है। तो आने का काम कौन कर रहे हैं? पिताजी, माय फादर। तो यहाँ पर हो गया माय फादर। फिर सहायक क्रिया के रूप में हैज, कम, कैन, कम। और कहीं से चीज अलग हो रही है तो वहां पर प्रपोजिशन लगता है फ्रॉम। जैसे अपने हिंदी के अंदर कारक है ना, किसी चीज अपदान से अलग होकर, तो इसी तरह इसमें भी प्रपोजिशन लगता है, से शब्द आता है, कहीं से अलग होने का भाव होता है तो फ्रॉम लगाना है अपने को। और अंत में आ गया नागपुर। तो अब इसका वर्ड ऑर्डर समझिए, यानी शब्दों का क्रम क्या है? वो शब्दों का क्रम सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, फिर हैज या है, उसके बाद में मैंने लिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरह से सेंटेंस को अपने को समझना है। देखिए वर्ड ऑर्डर के हिसाब से चलिए, ये सब्जेक्ट आ गया माय फादर, फिर एक वचन करता ही, सी, इट, कोई भी सिंगल नेम, जैसे यहाँ पर आया मेरे पिताजी, एक वचन है तो हैज ले लिया। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाओ, हैज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रपोजिशन जो भी है, और अंत के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब इस बात को आपको समझना है कि सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज लगाना है, और बहुवचन करता है तो हैव। अब रही बात आई की, आई किसके साथ आएगा? तो आई के साथ हैव आएगा। आई को इसमें प्लूरल माना है, हैव लगाना है, आई हैज नहीं होगा, आई हैव, है ना। सब्जेक्ट हो गया। फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पीडीएफ के अंदर मैं और भी आपको एग्जांपल देने वाला हूं, उसमें से भी आपको देखना है। कुछ एग्जांपल और लिखकर आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बहुत सरल टेंस है, आपको जरूर समझ में आएगा। कोई भी चीज समझनी है तो अपने को पहले उसमें थोड़ी रुचि बनानी पड़ेगी। बिना रुचि के अगर आप पढ़ते हैं, बाहर समझ के पढ़ते हैं, नहीं इंग्लिश तो समझ में नहीं आती है, ऐसा पहले मन स्थिति बना लेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। रुचि लेके पढ़िए, जरूर याद हो जाएगा। एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन तो याद हो जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं इसके अंदर, वह खाना खाने जा चुका है, वह खाना खाने जा चुका है। अब इसके अंदर देखिए, चुका है, चुकी अपने पहचान आ गई। तो वहां के लिए अब जा चुका है मतलब ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पर लिखूंगा ही। अब ही एक वचन करता है, किसको लगाओ? हैज को। देखो वर्ड ऑर्डर के हिसाब से चलो, ही हैज।
अब खाना खाने, इसके अंदर दो वर्ब है तो ही हैज गॉन, टू लगाओ और ईट, ही हैज गॉन टू ईट फूड। देखिए अपने दो वर्ब वाला इसके अंदर वाक्य अपने को मिल गया है कि सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आती है तो क्या करना, देखो खाने और जा, ये दोनों वर्ब हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अंतिम वाली वर्ब में जो भी संशोधन है वो लिखना, पहले थर्ड फ्रॉम ये आएगी, ना कि इसको इटन टू को फूड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अंतिम वाली वर्ब को पहले लेना। तो ही हैज गॉन टू ईट फूड। एक उदाहरण ले लेते हैं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। अब इसके अंदर देखिए आई का इसके अंदर प्रयोग होगा, किस प्रकार से करना है अपने को वो देखिए एक बार। यहाँ पर होगा मैं के लिए जाएगा आई, तो है लगोगे है, आई हैव रीड आई हैव रीड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। इस तरह से अपना ये सेंटेंस है। ये डबल ऑब्जेक्ट वाला भी समझ लीजिए, अध्यापक जी हमको यह पाठ पढ़ा चुके हैं, अध्यापक जी हमको यह पाठ पढ़ा चुके हैं। इसके अंदर देखिए ये डबल ऑब्जेक्ट वाला अपने को सेंटेंस मिल गया है। तो पढ़ाने का काम कौन कर चुके हैं, अध्यापक जी, तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया। तो द टीचर, अब अध्यापक जी कितने, एक है बहुत सारे हैं, एक जी नहीं है अध्यापक जी, तो द टीचर हैज। अब देखिए अब किसकी बारी है, वर्ब की। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो यहाँ पर आएगा टीच टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द टीचर हैज टॉट। अब देखो हमको और यह पाठ, ये दो ही बचे, बाकी सब देखो अध्यापक जी हो गया, पढ़ाने का ये वर्ब आ गई अपने पास। अब दो चीजें बची, यह पाठ और हमको। अब बताइए पहले यह पाठ आएगा कि हमको आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए पहले लिविंग ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ, तो हमको पहले लेके आओ। द टीचर हैज टॉट अस दिस लेसन, द टीचर हैज टॉट अस दिस लेसन। अब इसके अंदर अगर हम ये लिखेंगे द टीचर हैज टॉट दिस लेसन टू अस तो भी ठीक है, लेकिन अपने नियम के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहिए, द टीचर हैज टॉट अस दिस लेसन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ मैंने आपको सेंटेंस सॉल्व कराए हैं। पीडीएफ के अंदर मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस अफर्मेटिव के देने वाला हूं, उसको आपको अच्छे से करने हैं, वर्ब्स अपने